कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई बात बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा भी आप अगर प्रयत्न करें तो महापुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बड़े समय की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़े समय में आप ईश्वर की आराधना करके और बहुत बड़ा अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। बात ऐसी है कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। आप 5 मिनट का समय निकालें और कहीं पर एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जो शांत स्थान हो, कोई बहुत हलचल ना हो। ऐसी जगह बैठ करके आप केवल ईश्वर का ध्यान करें। केवल 5 मिनट भी अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं और ईश्वर जो परमात्मा आपको अच्छा लगता हो, जो आपके इष्ट देवता हो, आप उनका ध्यान करें और ध्यान करके आप उन्हीं में तल्लीन होने की कोशिश करें, उन्हीं में मिलने की कोशिश करें और मन से आप उनके पास जाएं और उनके पूरे रूप का धीरे धीरे आप चिंतन करें। तो केवल 5 मिनट भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा दिन सार्थक हो गया। और प्रत्येक दिन अगर इस तरीके से आप भगवान की आराधना या चिंतन ध्यान करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत जी में। 9 प्रकार की भक्ति में एक आता है ईश्वर चिंतन। भागवत में एक श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान का चिंतन करना ये 9था भक्ति में एक भक्ति है। हमारे प्रहलाद जी ने तो कहीं माला लेकर के नहीं बैठे और कहीं किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की, केवल ईश्वर का चिंतन किया, ईश्वर का ध्यान किया। ईश्वर का चिंतन करना एक बहुत बड़ी पूजा है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप 5 मिनट का समय दे करके अपने घर में ही एकांत में बैठ करके और भगवान का चिंतन करें तो ये आपकी बहुत बड़ी साधना होगी। इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और इसके अलावा ईश्वर की कृपा आपको साथ में ही प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं जो आप अपने मन में कामना करेंगे वो सारी कामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का तेज आ जाता है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, जिससे आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है, जिससे लोग अपने आप आपसे मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और एक बहुत बड़ा आपका एक समूह तैयार हो जाता है। आपका व्यक्तित्व इतना महान हो जाता है केवल ईश्वर चिंतन करने से। इसलिए मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि ज्ञान प्राप्त करना और उसके लिए भटकना या और कहीं भाग दौड़ करके जाना और तमाम पैसा खर्चा करने से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको नहीं करना है, वो सब करना है, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप पूजा करें, जप तप करें, आप ध्यान करें, आप व्रत करें, आप मंदिर में जाएं, आप साधना करें, तपस्या करें, वो तो सब आप करें। जो आप करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो महापूर्ण देने वाला है। ईश्वर की आराधना करना और रुद्राभिषेक करना, सत्यनारायण की कथा, भागवत सुनना और तमाम प्रकार के पूजन, ये बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसमें से भी एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, उसमें भगवान का ध्यान भी बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा समय निकाल करके आप भगवान का ध्यान करते हैं तो ये आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देने वाला होगा। आप प्रत्येक दिन करके देखें, फिर इसका आप लाभ उठाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। फिर कोई नई बात को लेकर के आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।